फर्स्ट चैप्टर का हाफ पार्ट कवर कर लिया। दैट मीन्स एचसीएफ एलसीएम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसपे बोर्ड कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिनिमम, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही पूछ लेता है, वो है इर्रेशनल नंबर्स। और ये करना बहुत ही आसान है। एक ही चीज हमें बार बार करनी होगी। एक क्वेश्चंस को अच्छे से, किसी भी एक या 2 क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका से सारे क्वेश्चंस में वही सेम काम करना है, सेम चीज़ों को लिखना है। मीन्स फर्स्ट चैप्टर जो है ज़्यादातर इंग्लिश वाला हमारा है, मैथ्स उसमें कम है, एसएफ एलसीएम को छोड़ दिया जाए अगर तो इरेशनैलिटी में हम लोग को लिखना पड़ेगा कुछ इंग्लिश के टर्म्स वगैरह को, उसको समझ लेते हैं। बट उससे पहले इरेशनल की कहानी को थोड़ा समझते हैं, इरेशनल होता क्या है। जैसा कि हमने बात किया था कि पहले नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रियल नंबर्स एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर्स। एंड रियल नंबर्स को हम लोग फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बारे में हम बचपन से जानते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा अगला है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर होता क्या है उसको देख लेते हैं जरा। Irrational numbers means a number is irrational if and only if its decimal representation is non-terminating and non-repeating। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि numbers which can be written in the p by q format where q is not equal to 0 are irrational numbers। तो irrational का अपना कोई definition नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं rational numbers। ये क्या बोला जाता है सर? रैशनल नंबर्स। एज सच इर्रेशनल का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, वो क्या करता है इर्रेशनल रैशनल की ही सहायता से अपने आप को डिफाइन कराता है। मींस द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो सर यहाँ पे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इसको पहले समझते हैं, देन हम लोग इस थ्योरम पर आएंगे। पहले समझते हैं जो भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पहले सिलेबस में था, उसको भी हटा दिया गया, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। सर रैशनल नंबर को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है? सर सबसे पहले अगर मैं डिवाइड करता हूं, मैं 2 नंबर्स को डिवाइड करता हूं और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, सर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स नो डाउट वो एक रैशनल नंबर होगा। कैसे सर, कैसे पता करेंगे कि वो रैशनल नंबर होगा? उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल 2/5, तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0.4। 0.4 आने का मतलब क्या हो गया? डेसिमल हमारा टर्मिनेट कर चुका है। दैट मीन्स अगर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल टर्मिनेट कर जाए मतलब रुक जाता है, वो आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक, डेसिमल टर्मिनेट कर गया। एंड नॉन रिकरिंग, यहाँ कोई बात करने का मतलब ही नहीं है, नॉन रिकर तो करेगा, रिकरिंग नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एंड नॉन रिकरिंग लिख देते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। सर क्या हो अगर मैं डिवाइड करने गया और रिमाइंडर 0 ही नहीं हुआ? ऐसे भी केसेस आते हैं कि सर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो सर एंड रिमाइंडर अगर डिविडेंड के बराबर हो गया, रिमाइंडर अगर डिविडेंड के ही बराबर हो जाता है तो भी हम क्या बोलते हैं सर? उसको रैशनल बोलते हैं। मीन्स एग्जांपल देते हैं सर, एक एग्जांपल देखते हैं। मीन्स 1/3, ठीक है, 1/3 को देख लेते हैं। 1/3 को अगर डिवाइड करने गए हम, 1/3 को अगर हम डिवाइड करने जाते हैं, 1 इज डिविडेंड एंड 3 इज आवर डिवाइजर,
क्या होगा सर, डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ हो जाएगा 10, देन 3 टाइम्स 3 3 आर 9 1, ठीक है, अगेन 3। यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे सर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, डिविडेंड के बराबर आ गया। डिविडेंड हमारा क्या था, 1 था सर, डिविडेंड हमारा क्या था, 1 था। अगर रिमाइंडर हमारा डिविडेंड के ही बराबर आ जाता है, रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान से, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, अगर ऐसा होता है तो भी हमारा क्या होगा सर, वो रेशनल होगा। तो यहाँ पर अभी बात हमको समझ में आती है सर, क्या सर, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो रहा है सर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो रहा है सर, कैसे पता, क्योंकि अगर मैं फर्दर इसको डिवाइड करने जाऊं तो यही आएगा 0.3333 और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 पे बार लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं सर, 0.3 पे बार। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वेनिकुलम बार लगा देते हैं। बार लगाने का मतलब यह नंबर हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। तो रैशनल कैसे हम लोग पता करेंगे, रैशनल पता करने के हमारे पास दो तरीके हैं सर। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो रैशनल होगा, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है और रिमाइंडर डिविडेंड के ही बराबर आ जाता है तो हमारा रैशनल हो जाएगा सर, ठीक है। इर्रेशनल में क्या हुआ, इर्रेशनल में क्या होता है सर, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा और रिमाइंडर डिविडेंड के भी बराबर नहीं होगा, रिमाइंडर डिविडेंड के ही बराबर नहीं होगा। मतलब ऐसे नंबर्स जब मैं उसको डिवाइड करने गया, ना ही रिमाइंडर जीरो हो रहा है और ना ही रिमाइंडर किसी भी डिविडेंड के बराबर हो रहा है, डिविडेंड के बराबर भी नहीं हो रहा है और रिमाइंडर जीरो भी नहीं हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं सर, दोज नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इर्रेशनल नंबर्स इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे। सर यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो गया 0.67323164, इस तरह से कोई भी नंबर अगर मैं डिवाइड करने गया, नंबर इस तरह से रिपीट करने लगा अपने आप को, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक, ये बात हमको समझ में आती है। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि इर्रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगा, ये डिवाइड होता ही जाएगा, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग को ही हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आती है। तो सर मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं टर्मिनेट करे नहीं रिपीट करे, उनको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे जितने भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स आते हैं हमारे, जितने भी स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और पाई, पाई इकलौता हमारा ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, पाई हमारा इकलौता ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब एक थ्योरम है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाता है। क्या बोलता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p ऑल्सो डिवाइड्स दैट नंबर। मतलब क्या हुआ, सपोज करो 25 है, 25 इज डिविजिबल बाय 5, यस सर, तो 5 का स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूँ 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज करो 36 इज डिविजिबल बाय 3, यस सर, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है सर, 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यस सर। यहाँ ध्यान से अगर हम लोग बात को समझें तो ये 3 सर क्या है, प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, हियर 5 इज अ प्राइम नंबर। दैट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी एक प्राइम से डिविजिबल है तो वह नंबर भी उस प्राइम से डिविजिबल होगा जिसका स्क्वायर किया गया था। इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्रूव करना है हमें रूट 2 हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे सर हम लोग, सबसे पहले हम मानते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इर्रेशनल का अपना कोई भी डेफिनेशन नहीं है, वो रैशनल की सहायता से ही अपने आप को क्या करता है, डिफाइन करवाता है। इर्रेशनल का अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, वो रैशनल की ही सहायता से अपने आप को डिफाइन करता है। तो हम लोग भी क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे सर, हम भी मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
रूट टू को हम रैशनल नंबर मान लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मैथ्स में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि मैं अपनी ही कही बात को गलत साबित कर दूंगा, और जैसे ही मैं गलत साबित करूंगा जो मैंने माना था उसका अपोजिट हो जाएगा। बात समझ आती है? मैं अपनी ही कही बात को गलत साबित करूंगा। यहाँ पे कैसे करेंगे देखते हैं। लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, मैं मान लेता हूं कि ये रैशनल है। लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, मैं मान लेता हूं इसको, ठीक है। अब अगर वो रैशनल नंबर है देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस it can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो p और q है ये आपस में क्या होंगे सर, को प्राइम होंगे, एंड p, q आर को प्राइम्स। सर ये को प्राइम क्या होता है? बात हुई थी पहले भी, को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका SCF 1 होता है। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जिनका SCF सर 1 होगा, ठीक है। यहां तक हमको बात समझ में आ जाती है। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, रूट टू इज इक्वल टू p by q। रूट टू को मैं p by q मान सकता हूं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, p इक्वल्स रूट टू q ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यही स्टेप सारे क्वेश्चंस में करना है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा सर हमको, क्या मिलने वाला है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। सर इसको देख करके किसी की याद आती है हमको, सर कैसे, क्या किसकी याद आ रही है? एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 10, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। क्या यही फॉर्मेट लिखा गया है? p स्क्वायर की जगह 10 है इक्वल्स 2 इंटू क्यू स्क्वायर की जगह 5 लिखा गया। हाँ सर बिल्कुल समझ में आती है बात हमको। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, सर दिस 10 इज डिविजिबल बाई 2 ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। 10 इज डिविजिबल बाई 2 एंड ऑल्सो बाई 5। एक तरीके से क्या लिखा गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट। रिमाइंडर 0 है तो सर डिवाइजर यहाँ कोई भी हो सकता है, 2 भी डिवाइड करेगा 10 को एंड 5 भी डिवाइड करेगा 10 को। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 10 क्या है सर, 10 क्या कर दिया हम लोगों ने, 10 को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक किया, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक किया, या फिर इन जनरल में बात कर सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में हमने ब्रेक किया इसको। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। हाँ सर ये बात हमको बिल्कुल समझ में आती है, इज डिविजिबल बाई 2। और p स्क्वायर q स्क्वायर से भी डिविजिबल है, बट हम उसको लिखेंगे नहीं। सर क्यों? क्योंकि p और q दोनों ही अननोन है, मुझे पता नहीं है कितनी बार में वो डिवाइड करेगा या क्या करेगा, डिवाइड करने का कितने हाउ मेनी टाइम्स में वो डिवाइड करेगा हमें पता नहीं है, श्योर नहीं हम लोग। इस वजह से मैं q स्क्वायर को नहीं लिखूंगा, मैं बस सिर्फ 2 को लेकर के चलूंगा। जो नॉन क्वांटिटी होती है उसको लेकर के हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है सर। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई भी नंबर, प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आता है। तो 2 इज अ प्राइम नंबर, यस सर 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p is also divisible by 2, then p is also divisible by 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस पूरे थ्योरम को राइट डाउन कर देंगे। पूरे थ्योरम को हम लिख देंगे, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये थ्योरम हमारा कहता है, ये हमारा थ्योरम बोलता है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किसी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है देन वो नंबर भी हमारा उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है हमको। सर ये तो इंग्लिश हो गया, ये इंग्लिश हो गया। अब इसका मैथ क्या लिखेंगे सर, इसका मैथ लिख रहे हैं हम लोग। देयरफॉर p इक्वल्स टू k लिख सकता हूं मैं, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर ये क्या बात हो गई, p इज डिविजिबल बाई 2। सेम यही फंडा है, सेम यही फंडा कि अगर ये p है डिविजिबल बाई 2 है तो कितनी बार में डिवाइड हुआ है,
5 टाइम्स, बट यहाँ पे p एक अननोन है सर। p हमको पता नहीं है कितनी बार डिवाइड हुआ है, बट हुआ तो है डिवाइड, 2 से डिवाइड तो हुआ है ना। यहाँ मैंने लिखा ना p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, सर डिवाइड तो हुआ है, बट हाउ मेनी टाइम्स वी डोंट नो, हमें नहीं पता कितनी बार डिवाइड हुआ है। इसलिए मैं क्या मान लेता हूँ k डिवाइड हुआ होगा, 1 बार में हुआ, 2 बार में हुआ, 3 बार में हुआ, 4 बार में हुआ, कितनी बार में भी डिवाइड हुआ है, डिवाइड तो हुआ है। तो उसी k को, कोसेंट को हम लोग k मान लेते हैं, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है। p इज इक्वल टू 2k, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जो वैल्यू हमने मिली हमें, उसको इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट या पुट, जो भी इंग्लिश यहां चाहिए वो लिख सकते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूट p इक्वल्स 2k इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जैसे मैंने पुट किया, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलने वाला है ध्यान से देखेंगे। मैं लिख देता हूं 2k होल स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर। फर्दर इसको सिंपलीफाई करेंगे सर, क्या आएगा 4k स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर। फर्दर सिंपलीफाई करते हैं सर इसको हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, यहाँ हो जाएगा 2k स्क्वायर इक्वल्स q स्क्वायर। और इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, और q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगेन क्या यही फॉर्मेट बना हमारा इक्वेशन नंबर 1 वाला। तो सर मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 बोल सकते हैं। पहले बात हुई इस पे कि q स्क्वायर मान लेता हूँ मैं, डिविडेंड है हमारा, इज इक्वल टू, ये हमारा 2 क्या है सर, डिवाइजर है, और k स्क्वायर क्या है, कोसेंट है। तो 2q स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। अगेन हमने पढ़ा, अगर ये 2 प्राइम नंबर है, हाँ सर है, तो q स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है देन इट ऑल्सो डिवाइड्स q, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, हाँ सर ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी कर दी हमने, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, p q r को प्राइम्स, इसलिए उनका एचसीएफ कितना होगा सर, 1 होगा। बट हमने क्या दिखा दिया, p इज डिविजिबल बाय 2 एंड सर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमने एचसीएफ में बात पढ़ी थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा है 2, और 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, एचसीएफ ऑफ p कॉमा q इक्वल्स 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया सर, 2, बट हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, एचसीएफ 1 माना था सर। मेरी कही हुई बात गलत हो गई, मैंने शुरुआत में माना एचसीएफ 1, बट मैंने प्रूफ क्या कर दिया, एचसीएफ 2 है सर। मेरी कही बात गलत कर दी मैंने जो माना था उसे मैंने गलत कर दिया। अब मैंने उसको गलत कर दिया, डेट मीन्स मैंने गलत साबित कर दिया, खुद को ही मैंने गलत साबित किया, उसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमने, मेथड को ही कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इट कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है सर, गलत साबित होना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन that p and q are co-prime, सर हमारी कही बात को मैंने गलत साबित कर लिया। therefore क्या लिख सकते हैं हम लोग, therefore डायरेक्ट लिख दो, √2 is not a rational number। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, therefore √2 is not a rational number। वो रैशनल नहीं है सर। अब रैशनल नहीं है तो उसका अगला टाइप क्या था, इरेशनल था। अगर कोई चीज रैशनल नहीं है दैट मीन्स वो इरेशनल होगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, therefore implies that √2 is an irrational number। सारे क्वेश्चंस में हमें यही इंग्लिश लिख करके आना होगा। क्वेश्चंस कैसे चेंज करेगा, सर्कल को क्वेश्चन पूछ सकता है √3, √5,
√7, √11, √13, ऐसे करके हमें क्वेश्चन अलग अलग कर देगा, बट सब में लिखने का तरीका सेम है। सेम इंग्लिश हमें लिखना है, सेम इंग्लिश हमें लिख करके वहां पर बताना है। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं बट पैटर्न यही होगा, सॉल्व करने का तरीका यही है हमारा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगले जो टाइप का क्वेश्चन बनता है ये ऐसा बनता है, 7 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन हम क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे सर ये इरेशनल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 - √3 इज इक्वल टू p/q। इंग्लिश लिखना पड़ेगा। सपोज या लेट 7 - √3 is a rational number, hence it can be expressed in the form of p/q where q is not equal to 0 and pq are co-prime। ये लाइन मत भूलना, pq co-prime होंगे हमारे। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। रैशनल को एक तरफ रखो, इरेशनल को एक तरफ रखो। मैं √3 को एक तरफ रखता हूं, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा सर, 7 - p/q, 7 - p/q। ठीक है, बात समझ में आती है हमको। इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, 7q - p/q। एलसीएम लिया, सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन में होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा और बढ़ा कर देता है, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, ये हमें बढ़ा के देगा। सर अगर नहीं दिया तो बच्चा पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, देन आफ्टर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बोर्ड जब भी क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम टाइम्स वो ये दे करके देगा √3 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर नहीं देता है तो सर हमें प्रूफ करना पड़ेगा, पहले वो प्रूफ करेंगे देन आफ्टर हम लोग इसको मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब एक चीज बताना, यहाँ पे p और q क्या है, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, हाँ सर इंटीजर ये है। अगर pq एक इंटीजर है तो 7q - p/q क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा सर, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर ही हमें क्या देता है, एक रैशनल नंबर देता है। इंटीजर बाय इंटीजर हमें एक रैशनल नंबर देता है। तो सर हमने एक बात यहाँ पे ये दिखा दी कि सर ये क्या है, दिस इज आवर रैशनल नंबर, दिस इज आवर रैशनल नंबर, एक रैशनल है। और यहाँ बीच में क्या लगाया गया है सर, इक्वलिटी का साइन लगाया गया है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कहीं भी इक्वलिटी का साइन लग जाता है, इक्वल का साइन लग जाता है, तो LHS RHS दोनों सेम नेचर के हो जाता है, LHS RHS दोनों सेम नेचर हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सर ये भी एक रैशनल नंबर है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। या हम जानते क्या है बचपन से, √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ मैंने दिखा दिया √3 इज अ रैशनल नंबर। सर क्या मेरी कही बात गलत हो गई, यस सर मेरी कही बात गलत हो गई, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। ये किस बात को गलत साबित कर रहा है, डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यह हमारे फैक्ट का मतलब तथ्य, जो रियलिटी है। क्या है रियलिटी सर, √3 इज एन इरेशनल नंबर। बट मैंने क्या प्रूफ करा दिया, √3 इज अ रैशनल नंबर। सर मैंने √3 को रैशनल नंबर प्रूफ कर दिया। क्या मेरी कही बात गलत हो गई, हाँ सर गलत है। अब मेरी बात गलत हो गई, डेट मीन्स जो भी मैंने माना था वो गलत है, उसका अपोजिट सी होगा। देयरफॉर 7 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दो टाइप के सवाल बनते हैं हमारे, यही दो टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो प्लस माइनस करके दे देगा, या तो सिंपली एक नंबर लिख करके देगा। ठीक, अब एक और ये बनता है, दोनों ही रूट करके दे दे, तो दोनों ही रूट करके दे देगा सर तो कोई दिक्कत नहीं है। √p + √q, √p + √q को मैं क्या मान लूंगा, a/b मान लेते हैं, क्योंकि p/q यहाँ पे पहले से यूज किया गया, p और q नॉमेनक्लेचर दोनों यूज किया गया। अब यहाँ पे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब एक रूट को इधर लेके चले आना,
एक रूट को इधर लेकर के चले आएंगे, रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस का रूट क्यू। अब कर देंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम लोग कर देते हैं तो होगा क्या हमारा, p इक्वल्स, यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, RHS में क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब ये भी हमारा एक रैशनल पार्ट है, ये भी रैशनल पार्ट है, ये भी रैशनल पार्ट है। इन सबको एक तरफ लेकर के आ जाएंगे, इन सबको एक तरफ लेकर के आ जाएंगे। मतलब क्या है, या इसको इधर लाओ, इनको इधर ले चलते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 2a बाई बी इक्वल इंटू रूट क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस का p। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको हम लोग। फर्दर सिंप्लीफाई करके रूट क्यू को इधर रखो और बाकी इन सारे टर्म्स को इधर भेज देते हैं। इधर भेजेंगे, एक टर्म मिलेगा हमको जो कि क्या होगा, इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में बनेगा। मतलब ये एक रैशनल है, मतलब ये क्या होगा, एक रैशनल होगा सर। बट अगर ये रैशनल है तो इक्वलिटी का साइन क्या बोलता है, इक्वलिटी का साइन बोलता है सर तो ये भी रैशनल हो जाएगा, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। बट हमें पता है रूट क्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया साफ साफ क्यू इज अ प्राइम। अब हमको पता है रूट के अंदर का प्राइम है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। दैट मीन्स आवर कॉन्ट्रडिक्शन इज अगेन रॉन्ग। हमारा कॉन्ट्रडिक्शन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा सर, ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर होने वाला है। ये भी हमारा क्या होगा सर, एक इरेशनल नंबर होगा। बात आती होगी समझ में, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा इस टॉपिक में। इरेशनल भी हमारा समाप्त हो चुका है, या इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हमारा पूरा पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर बेस्ड जो भी बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, PYQ जो हमारे हैं, उसको हम लोग एक अलग वीडियो बना करके उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से रिवाइज करो और फिर मिलते हैं अब अगले चैप्टर पॉलिनोमियल में, ठीक है। चलो फिर।